हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। कोरोना से संक्रमित हैं सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है सीएम का इलाज। चंडीगढ़ में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रणबीर गंगवा ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र की सभी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक की गई। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट भी आई कोरोना पॉजिटिव। 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके कार्यालय को बंद कर दिया गया। साथ ही उनके कार्यालय पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने खुद को होम क्वारंटीन किया। ट्वीट पर कर दी जानकारी और डॉक्टर्स की सलाह पर खुद को क्वारंटीन किया है, यह भी बताया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सरकार और ट्रांसपोर्टर्स को लाखों का चूना लगाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई। पलवल के थाना होडल में फर्जी रोड टैक्स की रसीद बनाने वालों के खिलाफ मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्रवाई की। जुलाना हलके में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला जुलाना पहुंचे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद अब हरियाणा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 55,000 के पार पहुंच गया है। अनलॉक शुरू होने के बाद कोरोना कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 700 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। वहीं देर रात आई कोरोना की रिपोर्ट में रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार सुबह की रिपोर्ट में बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलदेव करोहा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर अंबाला में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में पिछले 23 दिनों में फरीदाबाद के बाद पानीपत दूसरे नंबर पर है, जहां ज्यादा मौतें हुई हैं। फरीदाबाद में 30 और पानीपत में 24 लोगों की मौत हुई। पंचकुला में 3 और मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। मंगलवार को 41 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। पंचकुला में कल देर रात अब तक 41 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। कोरोना काल में देश की जनता पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल के दाम में मंगलवार को लगातार छठे दिन इजाफा हुआ। वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। हरियाणा में हो रही लगातार बारिश के कारण अब आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। बारिश की वजह से किसानों के खेतों में जो फसलें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि खेतों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, इसीलिए सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। साथ ही कोविड के कारण भी सब्जियों का दाम बढ़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ते सब्जियों के भाव ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया। एक तो कोरोना की मार, फिर सब्जियों के लगातार बढ़ते भावों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पिछले 15 दिनों में सब्जियों के भाव आसमान तक पहुंच चुके हैं। प्याज 30 रुपए किलो तो टमाटर 70 रुपए तक पहुंच गया है। बहादुरगढ़ की विजयनगर कॉलोनी में इन दिनों रहने वाले लोग बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। अब शहरवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में जो समरसीबल से पानी आता है वो भी गंदा है। रेवाड़ी में लगातार आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं।
प्रशासन ने जिले को कैटल फ्री बनाने का वादा तो किया, लेकिन वादा सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नजर आ रहा है। जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और 7 एकड़ में पशुओं का बाड़े बनाने का आश्वासन दिया। 120 पशुओं को आनन फानन में उस बाड़े में डाला भी गया, लेकिन धीरे धीरे कार्रवाई फिर शांत होती गई और अभी भी आवारा पशु सड़कों पर यूं ही घूमते नजर आ रहे हैं। नूह के गांव लुहिंगा कला में ग्रामीणों ने भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने का कहना है कि जब से गांव में बैंक बना है तब से ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। रेवाड़ी रोडवेज डिपो की तालमेल कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तालमेल कमेटी के सदस्यों ने नई पेंशन नीति को रद्द करके पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग की है। प्रदेश भर में आशा वर्कर्स द्वारा जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रोष जताया गया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा में मंगलवार से परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो गया। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी परिवार पहचान पत्र बनाने का काम स्कूलों में शुरू किया गया। स्कूलों में टीचरों द्वारा ऑपरेटर के सहयोग से एक काम किया गया, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद पहचान पत्र बनाया जाएगा। यमुनानगर में कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर एवं अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने बताया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू करके 100 पहचान पत्र बनाए गए थे, जो संबंधित लोगों को वितरित किए गए थे। हिसार में फैमिली आईडी को अपडेट करने का काम पहले दिन ही ठप होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फैमिली आईडी अपडेट काम में लगे कर्मचारियों का कहना है कि वेबसाइट में तकनीकी खराबी की वजह से फैमिली आईडी को अपडेट करने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। रोहतक में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की एक वारदात को अंजाम दिया। महम बेरी रोड पर सोमवार देर शाम कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शादी करके ला रहे नई दुल्हन की गाड़ी को रुकवाया और दूल्हे समेत उसके रिश्तेदारों को गाड़ी से उतारकर दुल्हन को लेकर फरार हो गए। हालांकि बदमाश दुल्हन को कुछ देर बाद उसके रिश्तेदार के घर छोड़कर फरार हो गए। रिश्तेदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। दरअसल यमुनानगर का एक सीसीटीवी सामने आया, जिसमें बाइक सवार बदमाश 2 अलग-अलग कारों पर ईंट मारकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। यह घटना ईस्ट भाटिया नगर की है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। नारनौल के पंचायत भवन स्थित आरटीओ कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग दस्ते ने छापेमारी की। कार्यालय में 21 में से सिर्फ 4 कर्मचारी ही मौजूद मिले। उड़न दस्ते के अधिकारियों ने हाजिरी रजिस्टर की फोटो अपने मोबाइल में कैद कर ली। इसके बाद फाइलों की जांच की गई। सीएम फ्लाइंग टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी संदीप गुलिया ने बताया कि आरटीओ कार्यालय नारनौल की लगातार शिकायत मिल रही थी। साइबर सिटी में सिलसिलेवार हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 खूंखार अपराधियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोनीपत के नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जनक राम के दोस्त ने उसे लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। जाखल मंडी में पुलिस ने शेलर मालिक से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी और उसके एक साथी को काबू कर लिया। दरअसल जाखल के एक शेलर में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा शेलर कार्यालय से चेक चोरी कर उसमें 9 लाख रुपए निकालकर फरार हो गया था। शेलर मालिक द्वारा जाखल पुलिस में शिकायत दिए जाने पर जाखल पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी और उसके एक साथी को काबू किया।
फतेहाबाद पुलिस ने सिरसा रोड स्थित वर्क एंड ग्रिल होटल से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से 5,55,000 रुपए बरामद किए गए। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज का कहना है कि इस मामले में होटल मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। रोहतक पुलिस ने करीब 2 महीने पहले गांव चमारिया में हुई शख्स की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान संदीप के रूप में हुई है। रेवाड़ी साइबर सेल पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब उसके हत्थे 2 ऐसे शातिर बदमाश चढ़े जो अपनी मोटरसाइकिल पर राहगीरों को लिफ्ट देकर पहले लूटते थे और फिर उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ के दौरान इनके 2 और साथियों महेश और अशोक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीती 22 अगस्त को फरीदाबाद के गांव जाजरू के पास बने एनटीपीसी सोलर प्लांट में सीसीटीवी में ये सभी तस्वीरें कैद हुई। 2 तेंदुए देखे जाने की खबर से इलाके में दहशत बनी है और मंगलवार को एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें एक तेंदुए जैसा जानवर दीवार के ऊपर चलता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।